Very good morning and good afternoon, everyone. I hope that you all are doing good and आप सब मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे. गुड आफ्टरनून सनी. देखो, आज जैसे निफ्टी को आप में से कितने लोगों ने निफ्टी को ऑब्जर्व किया, पहले वो बताइए. स्टिल ऑब्जर्विंग. गुड विषय. गुड अशफाक. ओके. तो आपने निफ्टी को कहाँ से मतलब ट्रैक किया है? इफ आई आस्क कि अगर आपका डायरेक्शन डाउन हुआ तो कहाँ से हुआ आपका डायरेक्शन डाउन का? देखो, एक मैं प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूँ, ठीक है. कल ये जो हमारा डेली का डिमांड जोन था, ठीक है, उससे हमें बहुत उम्मीदें थी कि ये अच्छा वर्क करेगा. नो डाउट इसने 1:2 का अपना टारगेट दिया, अपना काम कंप्लीट किया. बट मुझे इससे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, राइट. बट ये एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मार्केट क्लोज होने वाला था उसके जस्ट 5-15 मिनट पहले ये हमारा जोन ब्रीच हो गया, मीन्स एसएल हो गया. ओके. अब इस जोन की स्ट्रेंथ कहां तक थी, किसी ने वो ऑब्जर्व किया? अब देखो, ये जो कल हमारा जो जोन, जो डेली का डिमांड जोन था, वो कहां तक वर्क करा? इस जोन तक वर्क करा, राइट. तो जो सेलर्स की स्ट्रेंथ शो हुई ना, वो यहां से शो हुई अराउंड 25,940-950 पे. वहां सेलर्स की पूरी स्ट्रेंथ छुपी हुई है. आई कैन से कि दिस विल बी माय एंट्री पार्ट, बिकॉज ये वो जोन है ना जिसने बायर्स को पूरा ब्रीच कर दिया. बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट बायर्स एंड सेलर्स, राइट. इट्स ऑल अबाउट बायर्स एंड सेलर्स. ठीक है. तो मैंने पर्सनली जैसे ही मुझे मोमेंटम मिला, मैंने यहां से शॉर्ट कर दिया. ठीक है. बिकॉज आई नो कि अब इस जोन में बहुत स्ट्रेंथ है. यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं है, कोई सप्लाई जोन नहीं है. ओके. हाँ, 15 मिनट का एक सप्लाई जोन है, बट उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है. जब हम अचीवमेंट सीखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्यों हम इस जोन पे शॉर्ट कर सकते हैं. बिकॉज अब ये 15 मिनट की वो कैंडल है, अब ये 15 मिनट का वो जोन है जिसने डेली के डिमांड जोन को ब्रीच किया है. तो इट मेक सेंस, राइट, कि जब कोई 15 मिनट की कैंडल डेली के डिमांड जोन को ब्रीच करेगी, इट मीन्स उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी ना, राइट. कितनी ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी ना. तो उसी स्ट्रेंथ पे हमने अपनी ट्रेड बना ली. जैसे ही मार्केट हुआ ओपन, उसने ट्राई किया गैप अप करने का, बट उसे रेजिस्टेंस, उसे सप्लाई जोन कहां से मिला, उसे सेलिंग कहां से मिली? उस जोन से जिसने डेली के डिमांड जोन को ब्रीच किया था. तो आई कैन से यहां मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखो. 940 पे एंट्री है, 950 का स्टॉप लॉस, ओनली 10 पॉइंट स्टॉप लॉस इन निफ्टी, ओनली 10 पॉइंट. सी. एंड इन जस्ट 5 मिनट्स वो आपका 1:3, 1:4 का टारगेट इजीली मिल गया. अब एसएल ट्रेल करना जो हमने अभी सीखा नहीं, हम सीखेंगे एसएल ट्रेल करना, कि हम कैसे एसएल ट्रेल कर सकते हैं. श्योर वामसी. See, this was a 15-minute supply zone, right? Now you know very well how to mark demand zone, how to mark supply zone, right? We'll practice little bit when we start the session. But now let's first understand the price action of Nifty. Sunny, we learned yesterday, right? How to mark demand zone, how to mark supply zone. I hope you remember drop based rally, rally based rally, rally based drop based drop. I'm yes, okay, that's it. See, what is this? Now look at this. See, this is 15th minute. Let me show you. Okay, so this, what is this candle?
Don't you think this is a really based drop? Ashfaq, don't worry about the time frame as of now. Okay? Still, we have to learn about time frame. Time frame is a totally different session. For time frame, we have a different session because we don't use single time frame for trade. Okay? So this 15-minute supply zone, it breached daily demand zone in a single candle. Just look at this 15 minutes candle. It shows the strength of sellers. Okay. So now I have a double confidence. I can say now I'm 95% sure if the price come in this range now, I short it. See, Aswak, we have to use the past data to predict the future's movement. Okay. It's not like we have to wait for the current market price. Let's build the demand zone, supply zone first, then we'll trade. It's not like that. Okay. It was yesterday's supply zone 15 minutes, and we have to execute our trade based on this 15-minute supply zone, based on price action. And price action is very clear now. Why we have traded this zone? See, someone asked for Hindi, someone asked for English. Okay, now we'll use both the languages. ओके सी द ये सप्लाई जोन जो है ना 15 मिनट्स का, अब उसकी स्ट्रेंथ क्या है मैंने ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर दिया. ओके थैंक यू अशफाक. ओके तो अब खाली कंफर्मेशन किस चीज का था कि ये जोन खाली एक बार ब्रीच हो जाए, जो आज का इसने स्टार्टिंग में लो बनाया ना, बस वो एक बार ब्रीच हो जाए ना, फिर वो एक डबल कंफर्मेशन था कि हाँ सेलिंग विल बी ऑन हाई, सेलिंग विल बी ऑन टॉप. और देखो जैसे ही वो कंफर्मेशन हमें मिला, हम क्लोजिंग के साथ गए. ठीक है, अब आप अगर 5 मिनट की क्लोजिंग को कंसिडर करते हो देन उसे बंद कर दो. एटलीस्ट गो विथ 15 मिनट क्लोजिंग, मिनिमम 15 मिनट क्लोजिंग अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो, बिकॉज 5 मिनट इज नॉट वर्थ इट. ओके अब यहां मुझे 15 मिनट की एक अच्छी क्लोजिंग बन गई. इट मीन्स जो यहाँ पे मेरी ट्रेड चल रही थी मैं उसे इजीली होल्ड कर सकता था. अब क्यों यहां से, नाउ लुक एट दिस कैंडल, अब ये जो जोन है ना ये, अब ये मेरा एक एंट्री होगा, ये मेरा एक स्टॉप लॉस होगा, लिटिल बिट माइनर. ओके बिकॉज कहीं ना कहीं यहां पे बायर्स बैठे हैं. ये जो जोन है ना 25,720, 25,690, ये जो जोन है ना कहीं यहाँ पे बायर्स बैठे. नाउ लुक एट दिस कैंडल. अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, राइट? अब मैं अगर आपको 15 मिनट पे ले चलूं, क्या मैं कह सकता हूं जो अभी तक हमने सीखा है, दिस इज अ गुड डिमांड जोन, ड्रॉप बेस रैली, दिस इज ऑल्सो ए डिमांड जोन. So we have back to back two demand zones of 15th minute, right? और गैप थ्योरी का हमारा सीखना बाकी है. तो ये जो गैप था ये आज फिल हो गया, इसीलिए वो फ्री फॉल हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से. क्लियर? तो मेरी जो एंट्री बनेगी वो अराउंड इस जोन पे बनेगी, और 25,730 आई कैन से. ओके बट बिकॉज डिमांड जोन थोड़ा पहले है ओवर हियर, अब उसने क्या किया है, प्राइस को स्टॉप किया है. अब यहां तो थोड़ा पॉज लेगी प्राइस, फिर रिवर्सल लेगी, और अगर ब्रीच कर दिया तो कोई बात नहीं, बट एक छोटा सा पोस्ट यहाँ पे बनता है. ओके बिकॉज दोनों ये जोन्स की स्ट्रेंथ है, ये कैंडल्स में स्ट्रेंथ है. बिकॉज इन कैंडल की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, देखो यहां से ऑल टाइम हाई आ रहा है,
इस कैंडल से ऑल टाइम हाई आ रहा है, इट मींस यहाँ पे कुछ तो स्ट्रेंथ होगी ना, यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे ना। ये जोन चला है इस जोन से, इस जोन की स्ट्रेंथ देखो और इस जोन की स्ट्रेंथ देखो, ऑलमोस्ट ट्रिपल है। तो यहाँ पे बायर्स तो बैठे हैं। ओके, तो दिस इज ए प्राइस एक्शन ऑफ निफ्टी फॉर टुडे। अगर ये ब्रीच होता है, अगेन एक और ज्यादा सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। वैसे होना नहीं चाहिए, बिकॉज जोन अपने आप में बहुत अच्छा है। जैसे कल इस डेली के डिमांड जोन ने प्राइस को स्टॉप करके रखा था ना, चांसेस आर लिटिल बिट हाई कि ये भी उस तरह से स्टॉप करके रखे प्राइस को। ठीक है, देखो पहले प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल हो रही थी, जैसे अच्छे जोन में वो साइडवेज मोमेंटम उसका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट होगी, जैसे कल यहाँ हुई थी। और कौन जीतेगा वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्लियर? आई होप कि आज बहुत कुछ सीखा होगा निफ्टी के इस जस्ट 15 मिनट के सेशन में, कि हम इस तरह से भी प्राइस को रीड कर सकते हैं, और कैसे हम इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ इतनी अच्छी एक रैली राइड कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस है वो 10 पॉइंट्स का, इट मीन इन ऑप्शंस मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट का एसएल रखना होगा, ज्यादा से ज्यादा। एंड यू नो कि ऑप्शंस में तो एसएल होते नहीं, अगर ये मेरा जोन ब्रीच हो गया होता तो मैं एग्जिट कर दिया होता ऑप्शन से। बट जब तक ये ब्रीच करता, इट्स हार्डली 4-5 पॉइंट्स मेरा जाता ना ऑप्शंस में। बट मुझे मिला क्या इन फेवर? राइट, दैट इज द रीजन कि जितना ज्यादा आप कैंडल्स के साथ प्रैक्टिस करोगे, प्राइस के साथ प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, इज इट क्लियर नाउ? आई होप कि आपको प्राइस एक्शन समझ में आया हो निफ्टी का। कोई डाउट है इसमें निफ्टी के प्राइस एक्शन में? भाई एवरीवन इज साइलेंट, लॉस हो गया क्या ज्यादा आज? अशफाक, मेहुल, नकुल, शुगम, सनी, वामसी, विशेक, जहीर, लॉस हो गया क्या ज्यादा आज? आज सब साइलेंट है। टुडे इज ए वेरी गुड डे ना, कितना अच्छा ट्रेड चल रहा है। लॉस हुआ है अभिषेक? ओके अशफाक, ओके, नो इश्यू। आई होप कि आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया होगा। देखो अगर लॉस होता है ना, इट डजेंट मैटर। द इम्पोर्टेंट थिंग इन मार्केट इज कि अगर मेरा लॉस भी हुआ ना, तो वो मेरे व्यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेट्स से अगर यहाँ मेरा लॉस होता ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वाई? बिकॉज एटलीस्ट मैंने अपने स्टॉप लॉस को तो फॉलो किया ना, जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, जो मेरा ट्रेडिंग का रूल है, मैंने उसे तो फॉलो किया ना। राइट, तो वो भी मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन ही है। व्हाट इफ कि अगर ये ट्रेड मेरी चल गई होती तो मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलता ना। Zahir, my portfolio is very down. Maybe you have selected the wrong stock at the wrong price. This also can be possible, na Zahir? You can check our investment. Okay, हमने वो कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो हमने ग्रुप में शेयर किए थे, सजेस्ट किए थे 2-3 years ago। आज ऐसा कोई स्टॉक नहीं होगा जिसकी प्राइस ट्रिपल या 3x 4x ना चल रही हो। सम ऑफ देम आर 10x, सम ऑफ देम। ओके, लेग आउट ग्रीन कैंडल, 50% बॉडी, 50% वी कैन एंट्री राइट दैट टाइम। लेग आउट ग्रीन कैंडल, which one you are talking about, Vamshi?
It was last year's stock which I purchased when the Nifty was at highest. Still Nifty is the highest, Zahir. 26,300 is the all-time high of Nifty, right? And currently it's trading around 25,750. So I can say it's a near all-time high. It's not about Nifty's all-time high, okay? It's all about what you have bought at which time of that stocks, okay? Not as per the Nifty momentum. Drop base rally. Where is drop base rally? See, it's rally based drop. Vamsi. Okay, no issues here, okay? Okay, let's avoid this and focus on the class. Okay. So, before we start today's session, I just want to know कि कल के सेशंस के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी? Anyone have any doubt regarding yesterday's session? No, no. Okay, Ashwak. Okay, Zahir. Very good. If no one have any confusion, okay. So before we start, let's practice little bit. Okay. You just have to see ये कौन सा पैटर्न है. अब वो डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है और कंटिन्यूअस है, रिवर्सल है, वो भी आपको मेंशन करना है. ओके. ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, गुड शुगम. बट कैसा? सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, कंटिन्यूअस है, रिवर्सल है. वेरी गुड, राइट. इस तरह से आपके आंसर्स होने चाहिए, सो दैट मुझे पता चले कि आपका व्यू एकदम क्लियर है. कंटिन्यूअस ड्रॉप बेस्ड रैली. अशवक, it's not a drop based rally, it's a drop based drop. No, okay, it's a typing error. It's okay. Okay. ये कौन सा जोन है? ये जो अभी मार्क किया. नो इश्यू अशवक. ड्रॉप बेस्ड रैली रिवर्सल. सुगम, मैंने उस रेड कैंडल को कंसीडर नहीं किया है. ये जो ग्रीन कैंडल है ना, मैं उससे पूछ रहा हूँ. ओके. ये जो ग्रीन कैंडल है ना, मैं इस कैंडल से पूछ रहा हूँ कि ये कौन सी कैंडल है. रैली बेस्ड रैली विथ डिमांड जोन. ओके शुगर, सनी. ओके वामसी. ओके अशवाक. तो ये आप सभी को रैली बेस्ड रैली लग रहा है, राइट? बट डोंट यू थिंक कि अगर मैं इस कैंडल की डेप्थ में जाऊं तो इधर वीक पार्ट देखो, इधर वीक पार्ट देखो, क्या ना ऐसे कि ये 50% वीक है और 50% बॉडी है. और जब किसी कैंडल का 50% वीक पार्ट हो और 50% बॉडी पार्ट हो, तो क्या हम उस कैंडल को रैली कंसीडर करेंगे या ड्रॉप कंसीडर करेंगे? बेस कैंडल, राइट जहीर? हम इसे बेस कैंडल कंसीडर करेंगे ना. तो ये कैसे हमारे लिए रैली बेस रैली हुआ, राइट? सी, दैट इज देखो, स्टार्टिंग के 3 4 डेज 5 डेज जो ऐसे होंगे, हम थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स पे, कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने में. उसके बाद ना आपके पास टाइम होगा ना हमारे पास टाइम होगा. ठीक है. सो मेक श्योर कि जो जोन्स है ना, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, वो आप एकदम क्लियर कर लें, एकदम क्लियर कर लें. अदरवाइज आगे जो सेशन है ना, स्पेशली मंडे से क्या होगा, आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन, सप्लाई जोन के साथ खेल रहे होंगे.
ठीक है। फिर आपको मंथली में भी डिमांड जोन देखना है, वीकली में भी डिमांड जोन देखना है, डेली में भी डिमांड जोन देखना है। 125 मिनट, 75 मिनट, 60 मिनट, 50 मिनट, हर टाइम फ्रेम में डिमांड जोन सप्लाई जोन आपको देखना है। शुभम, वी कैन कंसिडर इज ड्रॉप बेस्ड रैली, ओके। देर इज नो डाउट ड्रॉप कैंडल अच्छी है, बट मैं आपसे जानना चाहता था ना कि क्या हम इसे रैली कंसिडर करेंगे, रैली बेस्ड रैली। एंड एज यू सो कि बहुत से लोगों ने रैली बेस्ड रैली इसे कंसिडर किया, उन्होंने उनका आंसर था रैली बेस्ड रैली, राइट। मुझे पता है, अगर मैं रेड को कंसिडर करूंगा, आप सभी का आंसर आ जाएगा ड्रॉप बेस्ड रैली, वो जो बहुत इजी था। Yes, second green candle is also a base candle. It's not a rally candle. Yes. See, this is a base candle and this is a rally candle. मैं इसे रैली ही कहूंगा, ओके। सनी, अब इसकी स्ट्रेंथ देखो, यहाँ पे मुझे 10% बॉडी पार्ट है, यहाँ 20% बॉडी पार्ट है। जो 30%, 70% है वो क्या है, बॉडी है। तो जब 70% बॉडी हो, 30% वीक हो, इट मीन्स वो रैली और ड्रॉप कैंडल कंसिडर होगी, डिपेंड्स ऑन कलर। नो नो, इट्स नॉट लाइक 50% अप एंड डाउन। चेक द कैंडल्स स्ट्रेंथ ना। अब यहाँ बॉडी पार्ट देखो कितना, देखो ये बॉडी पार्ट है, ठीक है, ये बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट कितना ज्यादा, और वीक पार्ट देखो यहाँ कितना छोटा, यहाँ मतलब यहाँ में से 10% दे रहा हूँ, यहाँ में से ये तो 15, फिर भी मैं 20 दे रहा हूँ, लेट्स से। टोटल कितना हुआ, 30% हुआ, बेस पार्ट वीक पार्ट। बॉडी कितना है, 70%, तो ये तो मेरे लिए रैली कैंडल हुई ना। हाँ, यहाँ मुझे कोई डाउट नहीं है, यहाँ तो मैं श्योर हूं कि ये बेस कैंडल ही है, ओके। और ये कौन सा जोन है, इज दिस ए जोन, नो, राइट। बिकॉज जो ग्रीन कैंडल है वो हमारे लिए बेस कैंडल है, वो रैली कैंडल नहीं है, ओके। तो ये रैली बेस्ड ड्रॉप नहीं कंसीडर होगा, राइट। ओके, सेम्स लाइक सभी को कैंडल्स क्लियर हैं। हाँ, थोड़ा बहुत डाउट है, बट जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप टाइम चार्ट पे स्पेंड करेंगे ना, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। ठीक। तो आज जो हम सीखेंगे वो है मार्किंग, कि कैसे हमें डिमांड जोन, सप्लाई जोन को देखिए, मार्क आइडेंटिफिकेशन आप सभी ने सीख लिया कि डिमांड जोन किसे कहते हैं, सप्लाई जोन किसे कहते हैं, राइट। अब कहाँ मार्क करें, कैसे मैं उस डिमांड जोन को मार्क करूं, ओके। और एक्सेप्शनल मार्किंग मीन कुछ कुछ डिमांड जोन का पैटर्न नॉर्मल डिमांड जोन से थोड़ा अलग होता है। यस, देयर आर अदर कैंडल्स टू स्टडी, सनी, ओके। देखो, जो पूरा मार्केट चलता है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ही चलता है, ओके। यस, विल कवर एवरीथिंग सनी, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। देखो, सबसे पहले मार्किंग। अब अगर मैं यहां किसी जोन्स को मार्क करूं, ओके। अब ये डिमांड जोन है,
इतना तो आप सभी को पता है, ये ड्रॉप बेस्ड रैली का रिवर्सल डिमांड जोन है, राइट। अब मैं इसे अगर मुझे मार्क करना, तो मैं डिमांड जोन को कहां से मार्क करूंगा? तो मेरा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, ठीक है। अब ये क्या है? हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल है। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे, एंड लोवेस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे, मैं इस तरह से डिमांड जोन को मार्क करूंगा। इज इट क्लियर? हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल एंड लोवेस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल, ठीक है। अब ये जो हाईएस्ट बॉडी है, इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल लाइन, ओके। और इसे हम कहेंगे डिस्टल लाइन। इतना क्लियर है सभी को ड्रॉप बेस रैली में? यस और नो? कहाँ मार्क कर रहे हैं वो क्लियर है, ओके। अब थोड़ा इसका प्रैक्टिस हम कर लेते हैं चार्ट पे। देखो, जैसे अगर मैं निफ्टी लगाऊं एग्जांपल के लिए, ओके। देखो, अब ये मेरा डेली का डिमांड जोन था, ये वाला। तो ये हो जाएगा मेरा एंट्री, ये हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब इसे मैं कहूंगा प्रॉक्सिमल लाइन, और इसे मैं कहूंगा डिस्टल लाइन। क्लियर है? ये हो जाएगी मेरी एंट्री, ये हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस, और मुझे इसका हमेशा डबल टारगेट चाहिए, हमेशा डबल टारगेट चाहिए। ओके, क्लियर है सर? इवन इफ बेस लो, इफ विद इन फर्स्ट कैंडल will distill and be at the low of base or drop? Sir, even if base low, if within first candle will distill be at low of, yes it will. See, Sugam, it's a normal demand zone. Okay, now we are learning about normal. What you have asked is for exceptional marking. Okay, normal marking is a different thing and exceptional marking is a different thing. As of now, don't mix it. Okay, बिकॉज अभी जो मोस्ट ऑफ यूजर्स है वो नवे हैं, उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं है। तो एज ऑफ नाउ, दिस इज आर नॉर्मल मार्किंग। अभी हम एक्सेप्शनल जोन और एक्सेप्शनल मार्किंग दोनों सीखेंगे, ओके। सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट, डिडंट सी।
सो आई होप कि नॉर्मल मार्किंग इज क्लियर। अब अगर सप्लाई जोन हो, लेट्स से डिमांड जोन तो इजी है, अब हम रैली बेस्ड रैली में कैसे मार्क करेंगे? लेट्स से कि यहाँ एक रैली कैंडल है, ओके, बेस एंड रैली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, लोवेस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल। क्लियर? ये मेरा एंट्री पॉइंट, ये मेरा एसएल पॉइंट। क्लियर सभी को? अब रैली बेस्ड रैली का एक पैटर्न देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि ये एक रैली बेस्ड रैली का पैटर्न है, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा एंट्री, ये मेरा हो जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, और उसका डबल मुझे टारगेट चाहिए। देखो, रिस्क मैनेजमेंट से कभी भी हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। मिनिमम मिनिमम हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, मिनिमम। क्लियर? दिस वन, सी दिस वन इज रैली बेस्ड रैली ना, राइट? क्लियर? नाउ लेट्स फॉर सप्लाई जोन, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। सर अभी ट्रेड से एग्जिट किया, सिंगल लॉट से होल्ड कर रहा हूँ, ज्यादा लॉट हो तो होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अशफाक, बिकॉज आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और जब हमारा 10th सेशन होगा ना, उसमें हम अच्छे से सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। आई एम 100% श्योर कि आप किसी भी ट्रेड में अपना कोई भी एक रेंडमली कैपिटल लगा देते हो, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और लेट्स से अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है, आप किसी भी क्वांटिटी से बाय कर लोगे। यस, देखो, अगर प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा ऊपर से भी चल रही है ना, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसे अवॉइड करेंगे देन। ओके, सेलिंग इज ब्रूटल इन द मार्केट। जोन गया, ओके। सर सिंगल लॉट से 4K बुक किया निफ्टी में। गुड अश्वक। ओके, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आप जब, देखो अब मुझे पता था ये रिस्की ट्रेड है, ओके, यहाँ पे रिस्की ट्रेड है, ठीक है। ओके, वेयर इज द लाइन? ओवर हियर। तो यहाँ पे मुझे क्या जरूरत है ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करने की? मुझे पता है अगर कोई रिस्की ट्रेड होती है ना, मैं एकदम कम क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ विथ स्ट्रिक्ट एसएल। अब मुझे पता है ये ट्रेड जो है ना, ये मेरी अच्छी ट्रेड चलेगी, ये वाली, बिकॉज एवरीथिंग इज इन माई फेवर, एवरीथिंग। अब यहाँ क्या होता है पता है, ये जो जोन था,
ये ट्रेंड के अगेंस्ट जाना होता है। ठीक है, कुछ होती है चीजें टेक्निकल, कुछ होती है फंडामेंटल, कुछ होती है लॉजिकल। तो ये जो ट्रेड था ना वो टेक्निकल था। अब वो टेक्निकल क्या था, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि इस जोन से निफ्टी ने ऑल टाइम हाई दिया, मींस ये जोन की स्ट्रेंथ अच्छी है, यहाँ बायर्स अच्छे हैं। ये टेक्निकल था। अब लॉजिक क्या है, सेलिंग इज हाई, प्राइस थोड़ा सस्टेन करना चाहिए था बट प्राइस ने कोई सस्टेन ही नहीं करा। प्राइस सिंगल कैंडल ने ब्रीच कर दिया, देखो सिंगल कैंडल ने, इट्स सोच कि सेलिंग इज हाई। इट्स नॉट ए ट्रेंड ब्रेक अभिषेक, इट्स नॉट ए ट्रेंड ब्रेक। आपको पता है ट्रेंड किसी स्टॉक का चेंज कब होता है? ओके, अभी आप निफ्टी को ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया निफ्टी का, राइट? लुक एट द मंथली कैंडल। आई डोंट नो अबाउट न्यूज अशफाक, ओके, न्यूज पे तो हम ट्रेड करते नहीं है, यू नो दैट वेरी वेल। पूरा हम प्राइस एक्शन टेक्निकल, दैट्स इट। हमें नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है, जो भी चल रहा होगा प्राइस बता देगी, प्राइस ने बता दिया कि सेलिंग है, सिंपल। आफ्टर टेकिंग ए स्मॉल एस एल सी, कोई रिस्पेक्ट नहीं, जोन्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं, इट क्लियरली शोज कि सेलिंग इज हाई। ओके, नो वरी, ये ट्रेड तो अभी भी चालू है ना, एंजॉय करते हैं। हाँ सर, अच्छे से फॉलो करता हूँ आपको, थैंक यू अशफाक। ओके, देखो जब होता है ना आपको, कुछ होता है ना, आपके एक सेंस होता है, कुछ गट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जोन रिस्की था, टेक्निकली स्ट्रांग था। ठीक है, तो अब टेक्निकली को भी थोड़ा रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, बिकॉज हम टेक्निकली को ही फॉलो करते हैं, उसी बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। कुछ होता है लॉजिकल, तो आज मैं कह सकता हूँ कि लॉजिक ने टेक्निकल को बीट कर दिया। ठीक है, बट कोई बात नहीं, यहाँ क्या ही गया, कुछ नहीं गया ना। जो यहाँ से हमने अचीव किया था और जो अभी भी चल रहा है, उसका तो आई कैन से कि 5% भी नहीं गया, तो इट्स ओके एटलीस्ट। देखो, होता क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मार्केट में, हमेशा अपने जोन्स पर ट्रेड करो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ प्राइस आ गया, अरे मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ब्रीच हो जाए, अरे ब्रीच हो गया तो क्या हो गया, आपका एसएल तो आपके पास है ना, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, किसने मना किया है? राइट? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिस करते हो, मोस्ट ऑफ टाइम आप मिस करते होगे, राइट? कि थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा और नीचे, ऐसा करने के चक्कर में वो स्टॉक चला ही जाता है। अब जब आप ये करना सीख जाओगे ना, उससे क्या होगा पता है? आप कभी भी एंट्री से नहीं डरोगे, कभी भी एंट्री से नहीं डरोगे। हु इज एडमिन? मे आई नो योर नेम? हु इज एडमिन? हु इज एडमिन? देखो, अब एक अच्छी चीज देखना, ठीक है, मैं यहाँ आपको निफ्टी दिखाता हूँ और एचडीएफसी बैंक दिखाता हूँ, ठीक है? सेम जोन है, सेम प्राइस एक्शन है, सब कुछ सेम है, ठीक है? अब ऑब्जर्व करना खाली। ठीक है, यही पैटर्न जो ये फॉर्म हुआ है, देखो, ओवर हियर। अब यहाँ पे मेरा एंट्री क्या था, 940 पे एंट्री, 939 का स्टॉप लॉस, मीन्स 1 रुपीज का स्टॉप लॉस इन एचडीएफसी बैंक, ओनली 1 रुपीज का स्टॉप लॉस। ओके, अब ये कल कहां तक गया, 953। इट मीन्स अगर मैं 940 पे एंट्री ले रहा हूँ, सॉरी 941 पे मैं एंट्री ले रहा हूँ,
939 का मेरा 2 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, ओके, 2 रुपए का। अब उसने मुझे कितना दिया, 12 रुपीज। कैन आई से कि 1:6 का मेरा टारगेट इजीली हिट हो गया, 1:6 कितना इजीली मुझे मिला ना। सेम निफ्टी में देखो, सेम सेम कैंडल है, सब कुछ सेम है, बट यहां वो जोन नहीं चला जो चलना चाहिए था। क्लियर। अब यही बचा सकता है थोड़ा। अब देखो एक अच्छी चीज बताऊं, ऑब्जर्व करना इसे। यहाँ पे एक गैप है अराउंड 903, 922 पे मंथली का 20 EM है। और देखो HDFC का भी देख लो, सेम। जब भी मंथली के 20 EM पे आता है, वो ऑलमोस्ट उसे मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसे रिस्पेक्ट करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। और ये भी आई गेस रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर ब्रीच किया तो मेरे पास एक बहुत अच्छा जोन है 903 का। सेम रिलायंस, रिलायंस हमें कहाँ एंट्री देने वाला है, हमारे उस डेली के डिमांड जोन में, जिसका हमें वेट था, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, राइट। तो जब रिलायंस और HDFC बैंक दोनों अगर हमें हमारे जोन्स में एंट्री देंगे तो निफ्टी में क्या होगा, वी कैन सी अ लिटिल बिट पुश इन निफ्टी। जस्ट गिव मी अ मिनट, इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉल। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो आई देखिए, नॉर्मल मार्किंग सभी की क्लियर है। अब ये था सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन में हम कैसे मार्किंग करेंगे, लोवेस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल एंड हाईएस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल। अब ये हमारा हो जाएगा प्रॉक्सिमल लाइन, ओके। और ये हमारा हो जाएगा डिजिटल लाइन। क्लियर है। इतना क्लियर है सभी को, सप्लाई जोन का, रैली बेस ड्रॉप का। ओके, अब थोड़ा इसका प्रैक्टिस हम चार्ट में कर लेते हैं। लेट मी डिलीट ऑल ऑफ द थिंग फर्स्ट। ओके, वेयर इज रैली बेस ड्रॉप। सी, मैं इसे कह सकता हूँ कि ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप है। अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा ये प्रॉक्सिमल लाइन, ये डिजिटल लाइन। अब सप्लाई जोन इट मीन्स मैं एंट्री यहाँ करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा प्रॉक्सिमल लाइन। ओके, डिजिटल लाइन। क्लियर है।
और ये हो जाएगा मेरा डिजिटल लाइन मीन्स स्टॉप लॉस। क्लियर? अब देखो कभी कभी क्या होता है, प्राइस यहां से डाउन आ जाएगी, तो अब इट मीन इस जोन्स की कोई स्ट्रेंथ नहीं, अब मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा। अगर आपकी एंट्री मिस हो रही ना, इट मीन्स वो जोन अब वैलिड नहीं है। ठीक है? क्लियर? इतना सभी को क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। अब जो एक लास्ट पैटर्न है ड्रॉप बेस ड्रॉप का, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, सेम इसमें lowest body of the base candle will be our entry point। I can say कि ये हमारा proximal line होगा, and highest wick of the base candle वो होगा हमारा SL, it means हमारा distal line। क्लियर? देखो अब यहाँ हमें कहीं अगर ड्रॉप बेस ड्रॉप दिख रहा हो तो लेट्स चेंज द स्क्रिप्ट। देखो ये एक अच्छा जोन दिख रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप अच्छा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा एंट्री पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट। क्लियर? और देखो जब प्राइस जोन में गए कितना अच्छा वर्क करा ना, इजीली आपको 1:3, 1:5, 1:6 दे दिया इसने यहाँ पे। ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और टारगेट से हम कभी भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, टारगेट हमारा हमेशा डबल होगा, ट्रिपल होगा। ओके, क्लियर? प्रॉक्सिमल लाइन किसे कहते हैं, डिजिटल लाइन किसे कहते हैं, अब हम कहाँ एंट्री करेंगे और कहाँ एग्जिट करेंगे इतना तो सभी को पता है ना, ये तो आप सभी ने सीख लिया ना अभी। देखो इसे हम कहते हैं विथआउट बेस कैंडल जोन। ठीक है, वो जब हम विथआउट बेस कैंडल का टाइम आएगा ना, या तो जब सिंगल कैंडल को हम समझेंगे, सिंगल कैंडल को हम रीड करेंगे कि अगर मान लीजिए मार्केट में कोई ट्रेड नहीं है मेरे पास। ठीक है, देखिए ये मेरे से मिस हो गया, पर्सनली आई कैन से दैट कि जब मेरे पास कोई ट्रेड ना हो मार्केट में, तो हम कैसे किसी सिंगल कैंडल, बट वो सिंगल कैंडल ऐसी होनी चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ हो। अब इस कैंडल की स्ट्रेंथ देखो कितनी अच्छी है ना। अब यहाँ 1440 मेरा एंट्री होगा, 1445 मेरा स्टॉप लॉस होगा, ओनली 5 पॉइंट का एसएल, ओनली 5 पॉइंट का। अब इसने क्या दिया मुझे, 40 पॉइंट्स का टारगेट दिया। राइट? कितना, मुझे 40 पॉइंट्स का टारगेट दिया। क्लियर है सभी को, कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें किसी को?
आज कुछ ज्यादा हमारी ट्रेड्स रनिंग है ऐसा लग रहा है। ठीक है। ओके एडमिन, फिर से बताते हैं एंट्री का, ठीक है। देखो, सबसे पहले जोन्स आपको क्लियर है ना। अब डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, ठीक है, डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, जो बेस कैंडल, जैसे डिमांड जोन, अगर मैं डिमांड जोन की बात करूँ, लेट्स से कि अगर कहाँ हमारे पास यहाँ डिमांड जोन है। सारी ड्राइंग डिलीट कर देते हैं। रिलायंस, जैसे मान लीजिए कि ये एक रैली बेस रैली है, ठीक है। तो अब जो बेस कैंडल, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल होगा ना, वो होगा मेरा एंट्री पॉइंट। ओके। एंड लोवेस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल वो होगा मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? अब सेम इन सप्लाई जोन, जैसे कि अगर यहाँ कोई सप्लाई जोन हमें दिखता है, ठीक है, जैसे कि अगर हमें कोई सप्लाई जोन मान लीजिए आरबीआर में भी और रैली बेस में भी, ओके, रैली बेस रैली में भी और रैली बेस ड्रॉप में भी, ठीक है, जरूर बताएंगे आपको। ठीक है। वेरी रैली बेस रैली, देखिए रैली बेस रैली में तो बता दिया ना आपको कि ये होगा मेरा एंट्री पॉइंट, यहाँ पे मैं करूंगा एंट्री, ठीक है। ये होगा मेरा स्टॉप लॉस, प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन, ठीक है। अब रैली बेस ड्रॉप में, देखिए ड्रॉप बेस रैली में देखो, अब यहाँ पे तीन बेस कैंडल है हमारे पास, कितनी बेस कैंडल है? तीन बेस कैंडल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल होगा ना, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, इट मीन ये मेरा होगा एंट्री पॉइंट। ओके। और ये मेरा होगा स्टॉप लॉस पॉइंट। अब यहाँ पे तीन बेस कैंडल, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, नो, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। ओके। और लोवेस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल, अब तीनों यहाँ पे जो बेस कैंडल उसका लोवेस्ट विक इस ग्रीन कैंडल में है, इसलिए हमने यहाँ पे मार्क किया। क्लियर? ओके अश्वक। ड्रॉप बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप में भी देख लेते हैं हम। ड्रॉप बेस रैली,
देखो एक नहीं, यहाँ पे रैली बेस्ड ड्रॉप नहीं है। ठीक। देखो यहाँ पे ये 4 बेस कैंडल है, ठीक है। तो लोवेस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल मतलब ये मेरा एंट्री हुआ, हाईएस्ट विक ऑफ द बेस कैंडल्स ये मेरा एसएल हुआ, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मुझे यहाँ पे एंट्री मिली, मुझे 1:1 तो इजीली मिल गया। प्राइस फिर से बाउंस बैक की, फिर से डाउन अप, मतलब आफ्टर सम टाइम मुझे उसने 1:2 का टारगेट दिया, आफ्टर सम टाइम। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि कभी भी रिस्क मैनेजमेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। 1:1 के लिए हम मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप अपनी जोन्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मुझे 1:2 दे सकता है तो वहां ट्रेड करो ही मत, सिंपल। 1:1 ट्रेड करके मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है कि मैं ट्रेड ही ना करूं, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरा एंट्री, ये हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस, और मेरा टारगेट जो भी है उसका डबल। क्लियर। रैली बेस्ड ड्रॉप हो गया, अब ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप देख लेते हैं। ओके, दिस इज ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ये प्रॉक्सिमल लाइन मींस मेरा एंट्री पॉइंट, ये डिजिटल लाइन मींस मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट। ओके, टारगेट डबल। जब कभी भी प्राइस है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एसएल होके प्राइस डाई। अब यहाँ पे एसएल नहीं हुआ है, ओके। अभी एज पर द नॉर्मल मार्किंग एसएल हुआ है। अभी जैसे हम एक्सेप्शनल मार्किंग समझेंगे ना, आप एसएल से बच जाओगे यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर है, नॉर्मल मार्किंग सभी को क्लियर है ना। आफ्टर जोन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ओके। वो हम सभी ने अच्छे से सीख लिया। ओके, देखो अगर जोन्स सभी के क्लियर हैं, नॉर्मल मार्किंग सभी की क्लियर है, तो अब हम आते हैं एक्सेप्शनल मार्किंग पे, ओके। व्हाट इज एक्सेप्शनल मार्किंग, एक्सेप्शनल मार्किंग क्या होती है। देखो एक्सेप्शनल मार्किंग में थोड़ा प्राइस एक्शन डिफरेंस होता है। प्राइस इज एवरीथिंग, अगर प्राइस मुझे कुछ कह रही है ना, तो मुझे उस प्राइस को ही ऑब्जर्व करना है, मुझे प्राइस को ही समझना है कि अगर प्राइस में वैसा फॉर्मेशन हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। देखिए अब प्राइस को अच्छे से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इसका प्राइस एक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे दोनों हमारे पास डिमांड जोन है सर, और एक बात की बेस कैंडल कितनी होनी चाहिए, एडमिन वो अभी हमने सीखा नहीं है ना। और जब हम ट्रेड स्कोर पे आएंगे ना कि हमें किसे कितना स्कोर देना चाहिए, तब वो हम सीखेंगे कि बेस कैंडल कितनी हो तो हमें कंसीडर करना है, बेस कैंडल कितनी ना हो तो हमें उसे इग्नोर करना है, ठीक है। वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बेस कैंडल भी। देखो बेस कैंडल इज एवरीथिंग। अभी यहाँ पे दो जोन्स हैं, दोनों डिमांड जोन है, बट क्या आपको इन दोनों जोन्स में कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है।
और अगर जोन डिफरेंट है इट मीन्स उनका प्राइस एक्शन में डिफरेंस होगा ना। सो एज पर यू व्हाट इज योर प्राइस एक्शन, आपका क्या व्यू है इन दोनों जोन्स पे? सेकेंड वन इज गुड, ओके मानसी। सेकेंड जोन अच्छा है, ओके एडमिन। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि अगर मुझे इन दो जोन्स में से किसी एक जोन को सिलेक्ट करना होता ना, तो मैं इस जोन को प्रेफरेंस देता, द फर्स्ट वन, बिकॉज इसमें जो स्ट्रेंथ है ना वो इस जोन में नहीं है। आई डोंट नो आपने किस बेसिस पे फर्स्ट जोन को प्रेफरेंस दी, ओके, बट फॉर मी फर्स्ट वन इज द बेस्ट कंपेयर टू द सेकेंड जोन। सी मैंने ये नहीं पूछा था कि कौन सा जोन बेस्ट है, व्हाट वाज माय क्वेश्चन इज, माय क्वेश्चन वाज के दोनों का प्राइस एक्शन अलग होगा। अब देखो यहाँ पे मेरा एंट्री, ये नॉर्मल जोन है ना, नॉर्मल डिमांड जोन है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट, यहाँ पे एसएल, सिंपल। अब यहाँ पे पता है मेरा एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा एंट्री तो ये रहेगा बट मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, देखो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो हमारा तो एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब अगर रेंज बढ़ जाएगा, लेट्स से कि यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस का रेंज है 20 पॉइंट्स, मतलब मुझे 40 पॉइंट्स का टारगेट इजीली मिल सकता है, जोन अच्छा है तो। यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस है वो है 35 पॉइंट्स। अब यहाँ पे मुझे मिनिमम 70 पॉइंट्स चाहिए 1:2 का टारगेट अचीव करने के लिए ना। तो यहां तक तो आप सही थे, बट यहां पे मैं अगर मैं एंट्री कर रहा हूं तो वो इसलिए कर रहा हूं ताकि यहां पे मेरी एंट्री मिस ना हो जाए। जो मेरी एक्चुअल एंट्री होगी ना वो मेरी एक्चुअल एंट्री यहां पे होगी, यहां पे। अब ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आया, लेट्स से कि 7 पॉइंट्स, ओके। अब मेरा टारगेट कितना चाहिए मुझे, मिनिमम 14 पॉइंट्स। अब ये तो मुझे 70 पॉइंट्स का टारगेट देने का स्ट्रेंथ रखता है ना, राइट। तो थिंक अबाउट इट, डोंट यू थिंक कि अब यही ट्रेड मुझे 1:10 का मुझे टारगेट दे रही है, सेम ट्रेड, बिकॉज कैंडल अलग है, स्ट्रेंथ अलग है, प्राइस एक्शन अलग है। अब देखो यहाँ पे दोनों का प्राइस एक्शन क्या है पता है, अगर मैं पहले इसका प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूं, बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हुई, बायर्स ने गैप अप के साथ प्राइस को ओपन ले गए, ठीक है, बायर्स जीत गए, सेलर्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं फाइट करने की। बट इस कैंडल की स्ट्रेंथ क्या है पता है, बायर्स और सेलर्स की यहाँ बेस कैंडल पे फाइट हुई, उसका रिजल्ट अगले दिन ये आया, सॉरी, कि प्राइस गैप डाउन ओपन हो रही है। बट अब यहां इंपॉर्टेंट रोल होता है प्राइस का, कि प्राइस गैप डाउन ओपन होने के बावजूद कि क्लोजिंग देखो, इट मींस जो गैप डाउन था ना वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ट्रैप था, ठीक है। प्राइस यहां से रिवर्स हो रही है, तो जो एक्चुअल बाइंग के ऑर्डर है ना वो बाइंग के ऑर्डर इस रेंज में छुपे हैं, ये 7 पॉइंट्स में सारी बाइंग है। अब देखो जो अभी हमने, आई डोंट नो कौन सा वो स्टॉक था, एक ये स्टॉक याद रखना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ओके, एंड ओके इंडसइंड बैंक, ठीक है। फर्स्ट नोट इंडसइंड बैंक, कोटक में भी,
इट वाज आईसीआईसीआई बैंक, ओके। सी, अब ये देखो, ये यहां से प्राइस को समझो, सेम प्राइस एक्शन है, सेम प्राइस एक्शन है, डिफरेंस ये है कि ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है। अब देखो यहां बायर्स की स्ट्रेंथ देखो, कि बायर्स प्राइस को कंटिन्यूअसली गैप अप ओपन करा रहे हैं और यहां तक ले गए। अब एक बार क्या होता है कि प्राइस गैप अप ओपन होती है और फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी जो सेलिंग के ऑर्डर है वो इसी रेंज में छुपे हैं ना। अब ये कितनी बेस्ट ट्रेड हुई मेरे लिए। अब देखो जैसे ही मुझे एंट्री दे रही है, अगले दिन प्राइस गैप डाउन ओपन कर रही है। नॉट ओनली गैप डाउन, प्राइस में डिफरेंस देखो। तो ये वो जोन है ना, ये फर्स्ट जोन वैसा जोन है जो आपको 1:7, 1:10 का टारगेट देने का स्ट्रेंथ रखता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो जोन था, इसने मुझे 1:10 तो दे दिया ना, बिकॉज यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या था, ओनली 4 पॉइंट्स। और ये 1400 तो ऑलरेडी चल रहा है, 40 पॉइंट्स इसने मुझे दे दिया। मतलब मेरे से बहुत अच्छी ट्रेड मिस हो गई ना। अब देखो, क्या एल्गो इसे कैच कर सकता है? आप पैटर्न एल्गो से कैच करवा सकते हो, डिमांड जोन सप्लाई जोन कैच करवा सकते हो, ये तो यहाँ पे कोई जोन ही नहीं है। एल्गो इसे कैसे ट्रैक करेगा? यू नीड ए ह्यूमन आई फॉर दैट, राइट। व्यू भी मेरा थोड़ा बियरिश था बैंकों में, बट आई डोंट नो क्या हुआ, मैंने ये इस बैंक को इग्नोर कर दिया या ध्यान से निकल गया। ओके, अदरवाइज दिस वाज द बेस्ट ट्रेड, बेस्ट ट्रेड। ओके, तो नाउ इट्स क्लियर कि क्यों पहला जोन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है कंपेयर टू सेकंड जोन, और क्यों फर्स्ट जोन 1:10, 1:20 का टारगेट देने का स्ट्रेंथ रखता है। अब आपसे मैं अगर मैं क्वेश्चन करूं कि आप कैसी ट्रेड को लेना प्रेफर करोगे, जो आपको 1:3, 1:4 का टारगेट दे, जैसे कि ये, या वो जोन जो बहुत ही कम पॉइंट का ऐसे। अब लेट्स से यहाँ पे मैं एंट्री भी ले रहा हूँ, लेट्स से अब यहाँ पे जैसे अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं, अब यहाँ पे मैं 1000 क्वांटिटी इजीली बाय कर सकता हूँ ना। वहां मेरा लॉस क्या होगा, ओनली 4000 रुपीज, ओनली 4000, जो आप और मैं कोई भी इजीली मैनेज कर सकता है। बट अगर ये ट्रेड चल गई, मेरा रिवॉर्ड क्या रहा, 1:3, 1:4 पे तो हाफ क्वांटिटी बुक कर लो, एसएल ट्रेल कर लो, अब मेरा कोई लॉस रहा ही नहीं। फिर बैठे रहो 1:10, 1:20 के टारगेट के लिए, किसने मना किया है? यस, इट्स ए लो रिस्क एंड वेरी वेरी हाई रिवॉर्ड। देखो सेम निफ्टी मैच क्या हुआ, निफ्टी में वही हुआ ना। ये जो निफ्टी में जो पहली हमारी एंट्री बनी थी, ये वाली 15 मिनट की, ठीक है, इसमें क्या 7 और 8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था ना। निफ्टी में अगर निफ्टी में आप 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, निफ्टी अभी कहाँ है, 25,940 से 26,700, 250 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स। और आपका स्टॉप लॉस क्या था, लेट्स से 10 पॉइंट्स। तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपको 1:15, 1:20 का टारगेट मिला है। अब आईसीआई तो मिस हो गया हम सभी से, बट इसने भी 1:10 तो इजीली दे दिया ना। वाई, बिकॉज कैंडल की स्ट्रेंथ अच्छी है, जोन की स्ट्रेंथ अच्छी है। क्लियर? क्लियर? देखो प्राइस एक्शन इन दोनों का क्लियर है कि अभी भी कोई डाउट है प्राइस एक्शन में? देखो अभी ना आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा,
यस अशफाक, मुझे पता था। ओके, और आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज हर चीज एक बार में समझ में नहीं आती, एंड जितना ज्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। In first, we should not enter in demand zone, only in entry zone. What is entry zone, Sugam? एडमिन जैसे ही सेशन स्टार्ट हो सबसे पहले वही एक्सप्लेन किया था ना, निफ्टी के ट्रेड का रीजन क्या था? श्योर वॉमसी विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश नाउ। ओके, लेट मी डिलीट these things first, so we'll learn. Okay, ओके, नो इश्यू एडमिन। ओके, देखो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में। आप स्टार्टिंग का जस्ट 10-15 मिनट्स की, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, पहले हम इसका प्राइस एक्शन समझते हैं जो अभी रनिंग है, कंटिन्यू है। देखो, अब पहले हम सेकंड जोन को समझते हैं। सेकंड जोन का प्राइस एक्शन क्या है? जो है हमारा ये जोन। ठीक है, अब ये सिंपल एक जोन है जो अभी तक हम ऑलरेडी मॉनिटर और ट्रेड करते आए हैं। ये हमारा जगह एंट्री, ये हमारा जगह स्टॉप लॉस। ठीक है, इसमें प्राइस एक्शन एकदम क्लियर है कि बायर सेलर्स की फाइट हुई, जीता कौन? बायर। सिंपल, ये बहुत नॉर्मल है। अब ये जो है ना, ये एक्सेप्शनल है, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शनल जोन और एक्सेप्शनल मार्किंग। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे भी बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, बट नेक्स्ट डे जो रिजल्ट वाला दिन होता है, वहां पे क्या हुआ? प्राइस गैप डाउन ओपन करी। मतलब सेलर्स में स्ट्रेंथ ज्यादा थी, राइट? बट बायर्स ने वहां से पुल बैक किया प्राइस को, बहुत अच्छी क्लोजिंग के साथ क्लोज किया। तो अब ये कैंडल मुझसे क्या कह रही है? ये कैंडल मुझसे ये कह रही है कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स है ना, वो यहां पर है, इस जोन में। ओके, extremely sorry Vamsi, I forgot it. Okay, see, the second zone is very simple. It's a normal demand zone, and you already know the buyers and sellers behind this zone. Okay, the first zone is special, and we can call it exceptional zone and exceptional marking. Okay, what is the reason behind we call it exceptional zone? Is this, look at the base candle, the buyers and sellers fight. Okay, and in this exceptional candle in this rally candle, price open with the gap down and then pull it up and closed in a very good manner. So I can say कि all the strength of the buyers is in this zone, in this range. Like same in ICI, sorry, where is this? Same in ICICI Bank. Observe these three candles. Okay, observe these three candles. And now just compare this one candle to all the three candles. What this candle is saying is this:
price is open with a gap down, sorry, gap up, and then suddenly fall. So it means the real strength of the sellers is between this range 1440 to 1445. Okay, this is seller's strength zone. So when price come in this zone, I'll sell with 100% confidence, I can say. And the strength have a capacity that it can gives me more than 1:5, 1:10 target easily. Now, because what is my stop loss is only 4 points. Now, only 4 points. क्लियर? सर ये दोनों में कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग रहेगा? विच वन अशफाक? मतलब यहाँ जो पेंट पे किया है वो, या जो चार्ट में था आईसीआईसीआई बैंक का वो? पेंट वाला, ओके। अशफाक वही तो कहा ना, फर्स्ट वन इज बेस्ट, ये वाला बेस्ट है। हम इसी को तो समझ रहे इतनी देर से। ये जोन अपने आप में बेस्ट है। ये तो नॉर्मल जोन हो गया ना, अभी तो हम यही तो सीख रहे थे, नॉर्मल जोन। ये एक्सेप्शनल जोन है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी मार्किंग क्या होगी? ये मेरा एंट्री हो जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखो जैसे आईसीआईसीआई बैंक में देखा ना, लेट्स और किसी स्टॉक में ढूंढते हैं। देखो कल की मेरी एक ट्रेड थी, मैं वो आप सभी को ट्रेड दिखाता हूँ। इसे दिखाना तो नहीं चाहता था, बट और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सॉरी, इट वॉज हिंद जिंक। टी, ये मेरा ट्रेड था। ओके, कल मैंने दो ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किए। फर्स्ट इज हिंद, हिंद जिंक, एंड सेकंड वन इज नेल्को। ओके, अब सी, मुझे इस कैंडल की स्ट्रेंथ पता है। इस सिंगल कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। अब देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या, ओनली 10 पॉइंट्स, ओनली 10 पॉइंट्स। कि ना ऐसे कि मुझे इजीली 1:2 का टारगेट तो मुझे मिल गया है, ऑलरेडी मिल गया है। एंड मैंने हाफ क्वांटिटी बुक भी कर ली है। अब मैं बैठा हूँ 1:4 5 के टारगेट के लिए, एसएल को ट्रेल करके। एंड सेकेंड वन इज दिस। देखो इसमें तो मुझे इजीली 1:3 4 मिल गया। अब ये था डेली का डिमांड जोन। अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्या है? रैली बेस्ड रैली है, नॉर्मल डिमांड जोन है, इतना तो सभी को पता है। अब देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या है? सिर्फ 5 रुपए का, ओनली 5 रुपीज स्टॉप लॉस, ओनली 5 रुपीज स्टॉप लॉस। आज देखो नाल को 4% अप है। राइट? कितना अच्छा जोन है ना, रैली बेस्ड रैली, कितना अच्छा डिमांड जोन है। अब मार्केट का सेंटीमेंट कुछ भी हो, मार्केट में कितनी ही सेलिंग क्यों ना हो, मैं मेरे जोन पे स्ट्रेंथ हूं, मैं बुलिश हूं मेरे जोन पे, मैं ट्रेड लूंगा, सिंपल। अब चाहता तो ये भी एसएल हो सकता था ना, हिंदजिंग भी एसएल हो सकता था, बट दोनों में एसएल नहीं हुआ, दोनों ने मुझे अच्छा रिजल्ट दिया। एक ये जोन है, देखो ये भी कितना अच्छा जोन है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या स्टॉप लॉस क्या है? अगेन 5 रुपीज का स्टॉप लॉस है। ये भी मुझे 1:3 1:4 का टारगेट दे सकता है इजीली। क्लियर है? सर एंट्री कैसे करें अशोक? अभी हमने एंट्री तो सीखा था ना थोड़ी देर पहले। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्री कैसे करें? अभी हमने एंट्री तो सीखा था।
देखो अगर ये मेरा प्रॉक्सिमल लाइन है, मीन्स ये मेरा एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ पे प्राइस आएगी, मैं एंट्री करूंगा, सिंपल, इस स्टॉप लॉस के साथ। अशफाक अभी हम टाइम फ्रेम पे नहीं आए ना। अब आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम सिर्फ एंट्री और एक्सेप्शनल जोन्स की मार्किंग और उनका प्राइस एक्शन। और नो इश्यू, नो इश्यू अशफाक, ओके, इट्स ओके। आई थॉट कि आपको एंट्री मार्क करना नहीं आया। ओके, तो एंट्री तो पता है ना आपको अभी। जब हम टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो और अच्छे से उसे बेटर करेंगे कि कैसे हम एक परफेक्ट पॉइंट पे एंट्री करें, कैसे एकदम हमारा एंट्री का पॉइंट परफेक्ट हो। ठीक है, अब अगर यहां आप चाहें ना, तो आप अपने इस एंट्री पॉइंट को और अच्छा और परफेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे। अब देखो अगर मैं यहां पे अब एंट्री करता, ठीक है, लेट्स से मैं 60 मिनट पे भी देख ले रहा हूं। अब देखो ये मेरा परफेक्ट एंट्री का पॉइंट है। अब देखो अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आता हूं, अब मेरा स्टॉप लॉस और एंट्री में डिफरेंस कितना है? ओनली 2 रुपीज, ओनली 2 रुपीज। ये एक परफेक्ट एंट्री। अब देखो मैं 60 मिनट पे गया, क्या ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है? मुझे एक परफेक्ट एंट्री दे रहा है, और ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। तो अगर मैंने और अच्छे से इसे ऑब्जर्व किया होता, तो मैंने यहां पे अगर ट्रेड करता, अब यहां पे मेरा स्टॉप लॉस क्या, ओनली 2 रुपीज, ओनली 2 रुपीज। अब यहां तो मैं 10,000 क्वांटिटी से भी एंट्री कर सकता हूं ना इजीली, राइट? बिकॉज यहां मेरा लॉस क्या होगा, ओनली 20,000 रुपीज का लॉस होगा। या लेट्स से अगर मैं 1,000 क्वांटिटी बाय कर रहा हूं, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, लॉस क्या होगा, सिर्फ 2,000 रुपीज। बट वो मुझे कितना दे रहा है? अब अगर मैं 2 रुपीज के स्टॉप लॉस से इसे कंसिडर करूं, आई कैन इजिली से कि मुझे 1:8 का टारगेट मिल गया है। बट मेरी एंट्री मिस ना हो, इसलिए मैंने यहां पे एंट्री ली, इसलिए मैंने यहां पे एंट्री ली। एंड ये एंट्री का अच्छा पॉइंट था, उसने पूरी सेलिंग की, नैल्को की पूरी सेलिंग को कल स्टॉप कर दिया था इस एंट्री पॉइंट ने। ठीक है, और आज सेम सीन हुआ है, जो अभी हमने सीखा ना इस प्राइस एक्शन में, सेम सीन हुआ है। प्राइस गैप डाउन ओपन हुई, यहां आवरली के अच्छे जोन में गई, और देखो उसका कमबैक। बस यहां पे आ जाए, मैं अपनी क्वांटिटी और बुक कर लूंगा 348 पे। एसएल होके वर्क कर रहा है, नो इश्यू। क्लियर है सभी को? हाँ, जब प्राइस उस जोन में, हमें तभी एंट्री लेनी है ना, सिंपल है। क्लियर? ओके, अब देखो अभी हमने सीखा था एक एक्सेप्शनल, अब थोड़ा और एक्सेप्शनल जो सिनारियो बनते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये तो है नॉर्मल। अभी तक जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग, ये मेरा एंट्री पॉइंट, ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट, सॉरी दिस वन विल माय स्टॉप लॉस। क्लियर है? बट कभी कभी प्राइस एक्शन क्या होता है, ड्रॉप,
देश। अब देखो ये एक जोन है और एक ये जोन है, दोनों ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है, दोनों ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एज पर योर व्यू? 1 और 2? 2, राइट। क्यों? व्हाट डू यू मीन बाय 110 आर जहीर? प्राइस एक्शन हमें समझना है ना, हमें रिस्क रिवॉर्ड अभी नहीं समझना है, ठीक है। अब देखो सेम लॉजिक, सेम रीजन जो इसके पहले वाले जोन में था, ये हमारा नॉर्मल सप्लाई जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लाई जोन क्या कह रहा है मुझे, इसका मुझे प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? देखो अब इसका मुझे प्राइस एक्शन क्या कह रहा है कि एज पर नॉर्मल मार्किंग ये मेरा एंट्री होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। बट डोंट यू थिंक कि उसके बाद एक कैंडल का कुछ फॉर्मेशन हुआ है? राइट। अब देखो ये जोन मुझे क्या कह रहा है कि कहीं देखो प्राइस गैप अप ओपन हुई और फिर वहां से डाउन आई, इट मींस जो भी सेलिंग प्रेशर है वो यहां छुपा हुआ है, पूरा सेलिंग प्रेशर यहां छुपा हुआ है। अब यहां पे ये मेरा एंट्री होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, सेम जैसा अभी हमने आईसीआईसीआई बैंक में देखा। ठीक है, जो अभी हमने आईसीआईसीआई बैंक में देखा। ठीक। अब जो अभी हमने ये पैटर्न समझा ना, वो सेम प्राइजेक्शन यहाँ पे आपके सामने है लाइव। ठीक है। क्लियर? अब देखो थोड़ा और एक्सेप्शनल जोन्स कुछ होते हैं, जैसे वो भी आप सभी के सामने शो कर दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे लेट्स से ड्रॉप these and rally।
सॉरी गाइस। ठीक है। ओके। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों के प्राइस एक्शन में कुछ डिफरेंस आप सभी को नजर आ रहा है? कुछ भी डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों के प्राइस एक्शन में? फॉर्मेशन में कुछ नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है? ओके, अब अगर ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, अब अगर इन दो जोन्स में से मुझे किसी एक जोन्स को सिलेक्ट करना हो, तो वो आपके लिए कौन सा बेस्ट जोन लग रहा है? अकॉर्डिंग टू यू कौन सा जोन बेस्ट है, फर्स्ट या सेकंड? ओके जहीर। फर्स्ट, राइट वंशी। ओके, फर्स्ट वन इज द बेस्ट जोन। ओके, वाई? अब देखो यहाँ पे, अब एंट्री एसएल, देखो यहाँ पे ये एंट्री होगा, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस होगा, राइट? अब ये जो फर्स्ट जोन होगा ना, इसमें पता है एंट्री ये होगा बट स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो बाइंग आ रही है ना, वो इस लोअर रेंज से आ रही है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस गैप अप हुई, यहां फिर से फाइट हुई, फिर बायर जीत गए। तो जो फाइट एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी ना, वो यहां से हुई थी। याद है अभी कोई स्टॉक हमने देखा था जहां पे एसएल हो गया था? आई डोंट नो वो कौन सा स्टॉक था, बट उसमें प्राइस एक्शन ये था कि वो एसएल से नहीं चल रही है, मतलब वो एसएल लेके नहीं गया, उसके ऊपर एक एक्सेप्शनल जोन था, वो एक्सेप्शनल जोन से आ रहा है डाउन। आई गेस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था शायद। हाँ, देखो ये जोन था। ठीक है। अब देखो, जो सेलिंग आ रही है ना, एक्चुअल सेलिंग, वो, सॉरी, वो यहां से आ रही है, इस जोन से आ रही है। देखो तो क्या अब मेरा स्टॉप लॉस हुआ? ये एडवांटेज है प्राइस एक्शन का, ये एडवांटेज है एक्सेप्शनल मार्किंग का। नॉर्मल मार्किंग के अकॉर्डिंग तो यहां मेरा स्टॉप लॉस हो गया ना, देखो, बट एज पर द एक्सेप्शनल मार्किंग क्या मेरा स्टॉप लॉस हुआ? नहीं। जो ओरिजिनल सेलिंग आ रही है वो टॉप से आ रही है, और उसी को मैंने स्टॉप लॉस रखा है, तो मैं तो स्टॉप लॉस होने से बच गया ना। राइट? समझ में आया कि कैसे एक्सेप्शनल जोन्स बेटर होते हैं नॉर्मल जोन से? अब देखो, नॉर्मल और एक्सेप्शनल दोनों बेटर होते हैं, बस वो प्राइस एक्शन हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर यहां ये जोन बना है तो इसका मीनिंग क्या है, और अगर यहां ये जोन बना है तो इसका मीनिंग क्या है तो दोनों डिमांड जोन, दोनों रिवर्सल पैटर्न है। बट इसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ज्यादा है। और यहाँ पे देखो, मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं यहां रखूं, हो सकता है ना प्राइस यहां से चल जाए, जैसा अभी हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखा। तो आप तो कहेंगे सर हमारा तो एसएल हो गया, नहीं एसएल तो नहीं हुआ, ये तो एक्सेप्शनल जोन है, यहाँ तो एसएल ये होना चाहिए ना। और देखो एसएल के ऊपर से चल रही है प्राइस तो। क्लियर है या कोई डाउट?
ऑल क्लियर, या कोई डाउट है इसमें? ओके, सी, नाउ वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। ओके, अब थोड़ा सा एक क्विक प्रिपरेशन कर लेते हैं जो हेल्पफुल रहेगा हम सभी के लिए, कि कैसे वो नॉर्मल जोन है, कैसे वो एक्सेप्शनल जोन है, हमें थोड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ये एक डिमांड जोन है, सॉरी सप्लाई जोन है। ठीक है, अब यहाँ ये मेरा एंट्री होगा, यहाँ ये, अब मैं यहाँ स्टॉप लॉस, देखो अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस रख रहा हूँ ना, तो वो नॉर्मल है। लेट्स से मैं यहाँ स्टॉप लॉस रख दे रहा हूँ, और देखो जब प्राइस आती है, ठीक है, डन। अब देखो, थोड़ा एसएल बड़ा करने का मतलब क्या होता है, कि बस मेरा एसएल हंट ना हो जाए। ठीक है, मेरा एसएल हंट ना हो जाए। अब अगर लेट्स से कि मैं 10 रुपीज का एसएल ले रहा हूं, अगर मैं वहीं उस एसएल को 12 कर दूं, तो क्या वो कुछ चेंज करेगा क्या? लेट्स से अगर वहां जहां मेरा 1000 का लॉस हो रहा था, वहां 1200 का लॉस हो जाएगा, 200 ज्यादा चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो 200 ही जो है ऐसे हैं, वो मुझे एसएल से बचा लेंगे। जैसे अभी हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखा था ना। ठीक है, अब देखो ये एक नॉर्मल जोन है। ठीक है, अब यहाँ ये एंट्री, यहाँ ये स्टॉप लॉस। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हुआ, प्राइस थोड़ा नीचे से चल गई, मतलब यहाँ मेरी एंट्री मिस हो गई। अब जब प्राइस कभी इस रेंज में आएगी ना, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, सिंपल। क्लियर है, या कोई डाउट? ओके सनी, देखो एक्सेप्शनल जोन ना, देखो, अब देखो यहाँ पे तो कोई जोन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। कोई एक्सेप्शनल जोन मिलता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद प्राइस एक्शन। ठीक है, हाँ देखो जैसे ये, अब ये एज पर नॉर्मल जोन मेरी मार्किंग यहाँ पे होगी ना। ठीक है, अब देखो उसके नीचे मुझे दो वो दिख रहे हैं, मतलब ड्रॉप कैंडल का विक दिख रहा है मुझे, तो ये तो एक्सेप्शनल जोन हो गया। अब यहाँ पे मेरा एसएल क्या हुआ, 1 रुपीज ही बढ़ा है, 2 रुपीज ही बढ़ा है ना। ठीक है, या और कोई अगर एक्सेप्शनल जोन दिख जाए, जैसे हम्म, ओके यार, वीकली टाइम फ्रेम। देखो जैसे ये, अब अगर यहाँ मैं बेस कैंडल की बात करूं, तो मेरा स्टॉप तो नॉर्मल जोन है, अवॉइडेड, वो दोनों बेस कैंडल ही थी। ये भी एक नॉर्मल जोन है। कोई एक्सेप्शनल जोन किसी में है ही नहीं क्या? आइसो मोटो, एक्सेप्शनल जोन, अभी एक्सेप्शनल जोन नहीं मिल रहे, ओके। बट अगर मंडे अगर हमें कोई एक्सेप्शनल जोन मिलता है, हाँ देखिए जैसे ये एक एक्सेप्शनल जोन मिला।
एज पर द नॉर्मल मार्किंग यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। बट वहीं मुझे दिख रहा है कि जो ड्रॉप कैंडल है वो थोड़ा नीचे, मतलब जो एक्चुअल बाइंग स्टार्ट हुई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लोअर लेवल से स्टार्ट हुई है। तो मेरा एसएल ना हो जाए, ठीक है, मेरी ट्रेड सेफ रहे, इसलिए मैं थोड़ा एसएल को और नीचे ट्रेल कर लूंगा, ठीक है। क्लियर, दिस इज एक्सेप्शनल मार्किंग। अगर देखो सिंपल है, नॉर्मल जोन है तो हम नॉर्मल मार्किंग करेंगे, एक्सेप्शनल जोन है तो हम एक्सेप्शनल मार्किंग करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, देखिए नाउ अभी किसी के पास कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई डाउट, कुछ भी है क्या? कोई डाउट किसी को, कुछ भी, या आज जो हमने सीखा कुछ समझ ना आया हो? ओके, नो डाउट, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? देखो, आज से ना आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, और मैं अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपको कोई क्वेरी हो, जैसे अगर हमारा कोई सेशन नहीं है, ठीक है, अगर सेशन है तो आप लाइव सेशन में पूछिए, ज्यादा बेटर है। वो क्या करेगा, वो जो दूसरे यूजर्स है उन सभी, व्हाट इफ के उनके पास भी सेम डाउट हो, या उन्हें उस क्वेश्चन का ही पता ना हो, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया, तो वो उनकी भी हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर जैसे आफ्टर 20 डेज हमारा कोई जैसे अगर सेशन नहीं है, ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आज से आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपको अपना होमवर्क या तो आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड करिए या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, इट्स ऑल अप टू यू। जस्ट वन हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट वन हम्बल रिक्वेस्ट, इट विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर मी कि अगर आप सिर्फ मार्केट ड्यूरेशन में कॉल करें, ओके। अदरवाइज होता क्या है, जैसे मार्केट क्लोज होती है या वीकेंड होता है हम कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं। आई होप इट्स ओके, राइट? ओके, थैंक यू सनी। ओके, और जो आपका होमवर्क है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा कि आपको क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। अब आपको जैसे क्या परफॉर्म करना होगा, आपको दो नॉर्मल डिमांड जोन, दो नॉर्मल सप्लाई जोन, दो एक्सेप्शनल डिमांड जोन, दो एक्सेप्शनल सप्लाई जोन विथ एंट्री और एग्जिट, ठीक है, और उसका 1:2 का टारगेट, मिनिमम 1:2 का टारगेट वो आपको सेंड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप सभी को बता दूं, हाँ देख लीजिए, जैसे कि ये एक जोन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी एंट्री है, यहाँ पे मेरी एंट्री एग्जिट है। अब आपको सब कुछ लिख के सेंड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मार्क कर दिया सर आप देख लो, मेरा काम था मार्क करना, मैंने देख लिया, नो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे मेरा टारगेट मिनिमम 1:2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है एंट्री अराउंड जो भी ये मेरा लेवल है 2925, ठीक है। एग्जिट, एग्जिट और एसएल इज अराउंड 2980, ठीक है। अब ये नॉर्मल डिमांड जोन है तो सॉरी नॉर्मल सप्लाई जोन है तो नॉर्मल सप्लाई जोन, ये नॉर्मल सप्लाई जोन है। एंड माय टारगेट, एंड माय टारगेट वुड बी, इसका डबल क्या होगा, लेट्स से 150 पॉइंट्स, ठीक है, बिकॉज 70,
90 पॉइंट्स का मुझे टारगेट चाहिए, 45 पॉइंट्स का डिफरेंट है स्टॉप और एंट्री और एसएल में, ठीक है, तो इतना मुझे टारगेट मिलना चाहिए। अब अगर वो एक्सेप्शनल जोन है तो आप लिखेंगे एक्सेप्शनल जोन, ओके। अगर एक्सेप्शनल जोन है तो एक्सेप्शनल जोन, नॉर्मल जोन है तो नॉर्मल जोन। क्लियर हो गया सभी को? देखिए आज हमारे पास टाइम नहीं बचा, अदरवाइज मैं आपको ऑप्शंस का थोड़ा आईवी का चार्ट दिखाने वाला था। ओके, नो इश्यू। आने वाले सेशंस में अगर कुछ टाइम मिला हमें, ठीक है, तो हम ऑप्शंस का चार्ट देखेंगे थोड़ा, जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, हम 100% श्योर। ठीक है, आप जैसे रेंडमली कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो ना, हम वैसे ट्रेड नहीं करते। यस शुगम, ओके। आई होप कि आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा हो, बिकॉज जो आपको डाउट था ना एंट्री एग्जिट का, वो तो आज क्लियर हो गया कि कहाँ पे हम एंट्री करेंगे, कहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। यस, ओके। और ये ट्रेड भी अच्छी पकड़ में आई थी, जो हमने ये ट्रेड देखी, ठीक है, एक एसएल के साथ, जो कि लिटिल बिट रिस्की था, बट कोई बात नहीं। ट्रेड अगर बनती है तो ट्रेड लेना हमारा काम है एज ए ट्रेडर, चलना ना चलना वो उस जोन का काम है, राइट। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट जब फॉलो होता है ना तो कितनी अच्छी बात होती है पता है। अब यहाँ पे मेरा क्या गया, 1:, जो भी मेरा लेट्स से 40 पॉइंट 30 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था, ओके। लेट्स से मेरा 30 पॉइंट्स ही गया ना, ओनली 30 पॉइंट। अब यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, 1:710 मिल रहा है इजिली, 1:, आई कैन से 1:15 मुझे इजिली मिला है, इजिली। तो क्या वो मुझे, जो मेरा 30 पॉइंट्स का एसएल था, क्या वो मेरे 1:15 के टारगेट के सामने कुछ है? कुछ भी नहीं है ना। Vamsi already told you that for time frame we have a different session. Okay, on Monday or on Tuesday we have a time frame session where we know how to use multiple time frame at the same time to identify a zone and to make an entry at the perfect level. Okay, because now what you are doing, I'm 100% sure you are using just single time frame, let's say daily, 15 minute, hourly, whatever. You are using a single time frame. As a trader, I don't use a single time frame, okay. I just want to know, I just want to check all the time frames are available with me, okay. And I select the entry point at my lower time frame, which I have already shown you at the Nalco, I guess. Okay, हाँ, Nalco. See, if I use the lower time frame, now I can get the exact entry point, exact entry point. Okay. Now, what is my stop loss over here? Only 2 rupees. Only 2 rupees. Right? But I just don't want to miss this trade. That's why I entered around this point. Okay. So I hope now it's clear. For time frame, we have a different session on Monday, or if not on Monday, then Tuesday definitely. We'll learn about time frame. What time frame we have to use for our trading purpose. Okay. If you want a rental income, if you want a monthly income, if you want a daily income, for everything we have a different time frame. Okay. Now it's up to you what kind of income do you want from the market. We'll give you the time frame. And I'm 100% sure you will be succeed if you follow the time frame. Okay. If you follow the guideline, it's very simple. In market, we have a rule. If you follow the rule, you will be in the market. If you don't follow the rule, if you don't control on your emotion, market will be wiped out your capital. You can lose your capital if you don't have
if you don't know how to control your emotions. Okay, so I hope now it's clear. Does anyone have any questions, any confusion, any query? Oh, thank you, Sunny. Okay, if no one have any question, any doubt, then we can wind up today's session. Okay, it was a really wonderful session, I can say. We have learned a lot, especially I learned a lot today with this trade. If your trade it gives you target, then it's okay, it's not that matter. But if it hit the stop loss ना, then it's a learning point for us कि हमने क्या मिस्टेक की, हम क्या रीड करना भूल गए. ठीक है. Goodbye everyone, have a great weekend, enjoy your weekend with your family, and don't forget to enjoy your weekend with chart as well, because the more you focus on chart na, the more you focus, the more you learn about the price action na, the more it will help you to become a better trader. Okay, and as I said earlier, as I said the previous session, you just need 6 months, minimum 6 months. Market is just need 6 months. If you give your initial starting 6 months to the market na, then market will give it to you. देखो कहते हैं ना गिव एंड टेक, तो आपको टेक करने के लिए पहले कुछ गिव करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा ना कुछ लेने के लिए. तो आपको बस 6 मंथ देना है अपना मार्केट में, ओनली 6 मंथ, नॉट मोर देन 6 मंथ. बट वो डेडिकेशन वाला होना चाहिए. और आफ्टर 6 मंथ अगर वो डेडिकेशन वाला हुआ ना, फिर मार्केट आपको देगा. एंड यू नो जब मार्केट देता है ना, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, उससे कहीं ज्यादा देता है, कहीं ज्यादा. राइट. ओके, now goodbye everyone, have a great weekend, enjoy your weekend with your family and with chat as well. Okay, goodbye everyone. Thank you, Amsi.